गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम इस चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं इसको स्टडी करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनता है वो भी हम आज स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर कल की वीडियो में हमने देखा था कि the sine and cosine functions, they are defined for all real numbers. And we have also seen in yesterday's video that sin x lies between -1 and 1. Similarly, cos x lies between -1 and 1. तो डोमेन साइन फंक्शन का क्या हुआ? डोमेन किसे कहते हैं? सेकंड चैप्टर में आपने डोमेन और रेंज पढ़ा है। डोमेन मीन्स फंक्शन किस पे डिफाइंड है, तो क्योंकि साइन फंक्शंस रियल नंबर पे डिफाइंड है और कोसाइन भी रियल पे डिफाइंड है, तो दोनों का डोमेन क्या हुआ? द डोमेन ऑफ बोथ फंक्शंस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज मीन्स उनकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है, इन फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या पॉसिबल वैल्यूज़। अभी हमने यहाँ का इट लाइज बिटवीन -1 to 1, सो द रेंज ऑफ both the functions, they are closed interval -1 to 1. Now cosec x function is reciprocal of sine function, that is 1 upon sin x. तो domain of y is the set x such that x belongs to R and x is not equal to n pi. तो रियल नंबर में से वो पॉइंट्स डिलीट हो जाएंगे जो एन पाई के इक्वल है, क्योंकि अगर आप एन पाई रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 जाएगा, ये अनडिपेंडेंट होगा। सो द डोमेन ऑफ कोसेक फंक्शन इज आर माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई, एंड रेंज विल बी, क्योंकि यहाँ पे आप इसका साइन एक्स -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये चेंज हो जाता है। तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, मतलब कॉसेक एक्स आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। तो इसका मतलब कॉसेक एक्स की वैल्यू -1 से तो छोटी होगी और 1 से ग्रेटर होगी, क्योंकि इनइक्वलिटी का साइन रेसिप्रोकल करने पे चेंज हो जाता है। तो 1 से ग्रेटर और -1 से छोटी, तो इसलिए हमने लिखा है रेंज इज द सेट y सच दैट y इज ग्रेटर देन 1 और y इज लेस देन इक्वल टू -1। आप सिमिलरली द डोमेन ऑफ sec x वो cos x का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे भी सेम वही उसी तरह से करेंगे। यहाँ रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन इनइक्वलिटी का चेंज हो जाएगा, तो sec x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा एंड sec x लेस देन -1। तो ये इसलिए हमने लिखा है कि रेंज ऑफ sec x फंक्शन इज y ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू -1, और रेंज क्या होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, क्योंकि sec x होता है 1 अपॉन cos x। अगर ये ऑड मल्टीपल होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हमने ये कंडीशन रखी है इसके डोमेन में। अब tan x होता है sin x अपॉन cos x, तो इसका डोमेन क्या होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, क्योंकि sin x अपॉन cos x होता है, और जब ऑड मल्टीपल्स होगा तो अगेन डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हमने R में से ये वाले एलिमेंट्स हटा दिए इसके डोमेन के लिए। और रेंज क्या होगा? रेंज इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इन दिस केस द डोमेन ऑफ cot x रेसिप्रोकल होता है tan x का, तो दैट इज cot x होता है cos अपॉन साइन। तो cos फंक्शन नीचे डिनोमिनेटर साइन 0 कब होता है? जब x n पाई हो, तो इसलिए इसके डोमेन में हमने लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई।
क्योंकि एन पाई होने पे वो अनडिफाइंड हो जाता है। एंड रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आप इस सारी इंफॉर्मेशन को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, सेकंड में डोमेन और थर्ड में रेंज। इसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कॉपी में। अब हमारा आता है इसका ग्राफ। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है और साइन 3 पाई बाय 2 -1 होता है। और 1 और -1 के बीच में ही इसकी वैल्यू साइन फंक्शन की लाई करती है। तो इसका जो ग्राफ बनता है साइन फंक्शन का, दैट इज़ लाइक दिस। 0 पे 0 हो गया, पाई बाय 2 पे 1 होगी वैल्यू, क्योंकि y रिप्रेजेंट साइन x, y इक्वल टू साइन x है। फिर पाई पे 0 हो गई, फिर -1, फिर 2 पाई। इसके बाद 2 पाई के बाद वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाती है। कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि 2 पाई के बाद साइन और कोसाइंस की वैल्यूज़ रिपीट होंगी। तो यहाँ से जो ग्राफ है इसके बाद फिर वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से लेफ़्ट साइड में इसका ग्राफ। इसी तरह से हम कॉस का देखेंगे। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 पे 1 आ गया। पाई बाय 2 पे 0 होती है, 0 हो गया। पाई पे -1 होती है, नीचे आ गया। फिर 3 पाई बाय 2 पे 0 हो जाती है और 2 पाई पे 1। तो ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन इज़ लाइक दिस। इसके बाद 2 पाई के बाद फिर वही शेप रिपीट होना शुरू हो गई। इसी तरह से लेफ्ट साइड। टेन एक्स और कॉट एक्स का ग्राफ। 10x में 0 पे 0 रहता है और पाई बाय 2 पे 1/0 मतलब इन्फिनिटी को तरफ बढ़ता है। तो और वैल्यू बढ़ती है टेंजेंट में हमेशा 0, देन 1/√3, देन 1, देन √3। तो ये इस तरह से उसका एक्सपेंशन ग्राफ बनता है। इसी तरह से नेगेटिव साइड में आप जाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। इसके बाद आप ये देखिए यहाँ -π/2, ये π/2, तो कितना इंटरवल हुआ ये पाई। तो पाई के इनके इंटरवल के बाद फिर इसकी वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो साइन कोसाइन की वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट होती हैं और टेंजेंट फंक्शन की वैल्यूज पाई के इंटरवल पर रिपीट होती हैं। इसी तरह से ये कॉट एक्स है। कॉट एक्स में रिवर्स हो जाएगा इसका। यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हुआ था, ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और पाई बाय 2 पे 0 हो जाता है इसकी वैल्यू और फिर पाई पे इन्फिनिटी के साथ और बढ़ता है। इस तरह से ये आप इसका इंटरवल भी पाई रहा, 0 और पाई के बीच में इसकी सारी वैल्यूज़ कवर हो गई और पाई के बाद फिर वही वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सभी ग्राफ्स आप बनाएंगे। इसी तरह से हमारे पास सेक एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ है। हमने बताया था कि सेक एक्स में जो वैल्यू है सेक एक्स की, आप देखिए सेक एक्स की वैल्यू मतलब रेंज वो 1 से तो बड़ा होगा और यहाँ पे -1 से छोटा। तो वन और -1 के बीच में सेक एक्स की वैल्यू कहीं पे भी लाई नहीं करेगी। 1 से बड़ा है, इसका ग्राफ इस तरह का बनता है और फिर आगे पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, देन इस तरह से सेक एक्स का ग्राफ। और इसी तरह से आप कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपका कल का काम भी पेंडिंग है। कल आप लोग रिजल्ट आने की वजह से काम नहीं पूरा कर पाए थे, तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू। डू ऑल दिस वर्क इन योर क्लास वर्क कॉपी।